एट्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। यहाँ हमें बताना है कि एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सिर्फ एक बार डिस्काउंट देना जो इक्वल होगा दो सक्सेसिव डिस्काउंट के। लाइक आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो पहले शॉपकीपर ने आपको 20% का डिस्काउंट दिया, फिर जो नया अमाउंट आया उस पर 5% का डिस्काउंट हो दिया। ये होते हैं हमारे पास टू सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद एक डिस्काउंट देना। और हमें बताना है कि एक ही बारी में क्या डिस्काउंट होगा जो इन्हीं के बराबर पड़े, दोनों डिस्काउंट के बराबर। अब हम मान के चलते हैं मार्केट प्राइस, लेट मार्केट प्राइस बी एक्स, सॉरी एक्स ना मान के 100 मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अभी पहला डिस्काउंट निकालते हैं हम। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट आप लोग क्या देख रहे हो कि 20% दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 20% ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का 20%, 20% का मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ना, मार्केट प्राइस क्या है, हमने क्या अज्यूम किया है 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट भी 20 रुपीज़ का आएगा। अब हम लिखेंगे न्यू प्राइस। जो न्यू प्राइस आया वो क्या आएगा, 100 में से माइनस कर दे 20, तो हमारे पास आया 80। अब उस 80 रुपये पे नया डिस्काउंट दिया है तो मैं यहाँ लिखूँगी सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 5%, 5% ऑफ न्यू प्राइस। अभी न्यू प्राइस पे 5% का मिलेगा, 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई न्यू प्राइस क्या आया है हमारे पास 80 आया है। अभी एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट की रिड्यूस कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 की टेबल से काटते, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ से हमारे पास न्यू, इसके बाद का डिस्काउंट कितने रुपए का आया, 4 रुपीज़ का आया है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यू प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उसमें से माइनस कर देंगे सेकेंड डिस्काउंट। दोनों को देखो मैंने बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। न्यू प्राइस 80 आया था, डिस्काउंट हमारे पास 4 आया है, 80 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास फाइनल प्राइस आता है 76। फाइनल प्राइस 76 है, और मार्केट प्राइस क्या लिया था मैंने, 100 लिया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम लोगों को सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, दो डिस्काउंट की जगह सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करके देना है जो इन दोनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट होगा। तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस में से जो कि मैंने अज्यूम किया था ना 100, उसमें से हम माइनस कर देते हैं फाइनल प्राइस 76, माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 आता है। और अब इसका परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता ही है, परसेंटेज निकालते टाइम हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को न्यूमरेटर के रूप में रखते हैं, 24 रुपीज़ को न्यूमरेटर के रूप में, मार्केट प्राइस हमारा 100 है और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी रिड्यूस करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा 24%। 24% जो है हमारा फाइनल डिस्काउंट है। अगर हम वन टाइम डिस्काउंट देना 24%, वो हमारा इक्विवेलेंट होगा 20% और 5% सक्सेसिव डिस्काउंट के। 9th क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ अ बेटर डील फॉर अ कस्टमर, अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 14% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 2%। एक कस्टमर के लिए क्या बेटर होगा, एक सिंगल डिस्काउंट या टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है ना तो आप सीधा सीधा कर दोगे, एक सिंगल डिस्काउंट 14% का बेटर होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 12% और 2% को ऐड करते हैं तो हमारे पास 14% आता है, ये तो इक्विवेलेंट होने चाहिए, ये इक्विवेलेंट नहीं होते। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, पहले 12% दिया जाता है, फिर जो न्यू प्राइस आता है उस पे दिया जाता है 2% का डिस्काउंट। ओके, अगेन डिस्काउंट दिया जाता है, फिर हमारे पास फाइनल प्राइस आता है। ओके, अगर सिर्फ ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो माइंड सेट कर लोगे और आप बोल दोगे कि एक सिंगल डिस्काउंट आपके लिए बेटर होगा किसी भी कस्टमर के लिए। अभी हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है।
मैं यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, दो पार्ट्स में इसको हम सोल्व करेंगे। एक लाइन जो दोनों में काम आने वाली है वो मैं ऊपर लिख देती हूँ, लेट द मार्केट प्राइस बी। मार्केट प्राइस हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो जो हम अज्यूम करते हैं उसको एक्स ना लेके 100 ले लेते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और क्वेश्चन को सोल्व करना भी ईजी हो जाता है। यहाँ पे इस वाली साइड में निकालती हूँ सिंगल डिस्काउंट। यहाँ पे हम सिंगल डिस्काउंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सिंगल डिस्काउंट कितना दिया गया है, 14%। अगर रुपीज़ में हम निकाले डिस्काउंट को तो हमारे पास क्या आएगा, 14% ऑफ मार्केट प्राइस, जो भी रुपए है उसके प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलता है 14%। का मतलब क्या हुआ, अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, 100, तो मैंने 100 रख दिया। ओके, 100 से 100 कट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आया 14। यहाँ पे हमारे पास फाइनल प्राइस क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल प्राइस दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो डिस्काउंट। मार्केट प्राइस जो कि मैंने अज्यूम कर रखा है 100 है, डिस्काउंट जो मेरे पास क्या है 14 आया है, 100 में से 14 को माइनस करोगे तो 86 आया। ये सिंगल डिस्काउंट में पे फाइनल प्राइस आया जो पे करना पड़ेगा कस्टमर को। अच्छा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अभी हम निकालेंगे फर्स्ट डिस्काउंट। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट हमें दे रखा है 12% का, तो हम निकालेंगे 12% ऑफ मार्केट प्राइस पे दिया जाता है पहला डिस्काउंट। तो 12 अपॉन 100% का मतलब यही होता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस। मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, 100 अज्यूम कर रखा, तो यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस की जगह 100 रख दूंगी। 100 से 100 कट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 12 आएगा। अभी मैं निकालूंगी न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डी से मैं डोनेट कर रही हूँ डिस्काउंट को। मार्केट प्राइस जो कि मेरे पास 100 है, फर्स्ट डिस्काउंट 12 रुपीज़ का आया है, 12 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 88 आएगा। अब सेकंड लगाएंगे हम, सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट निकालेंगे। सेकंड डिस्काउंट निकालने के लिए, सेकंड डिस्काउंट कितने का, 2% है। किसका होगा, अभी न्यू प्राइस के ऊपर दिया जाएगा दूसरे वाला डिस्काउंट। 2% का मतलब क्या हुआ, 2 अपॉन 100, और न्यू प्राइस क्या आया, 88। 88 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा, डिवाइड बाई 100, और 100 से डिवाइड करोगे तो 1.76 आएगा। अभी हमें निकालना है फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस के लिए अब जो न्यू प्राइस था 88 में से माइनस करोगे 1.76, माइनस करेंगे तो हमारे पास 86.24 आएगा। एक में कस्टमर को पे करने पड़ेंगे 86.24 रुपीज़, तो एक में पे करने पड़ेंगे 86 पर 100 मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो किस में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट में। और कस्टमर के लिए बेटर क्या होगा, जो जिस भी डिस्काउंट में उसको कम पे करना पड़ेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 14% is better than 2 consecutive discount of 12% and 2%. 10th क्वेश्चन करते हैं। दिव्या परचेज्ड अ वॉच फॉर ₹336 इंक्लूडिंग 12% GST एंड अ पेन फॉर ₹210 इंक्लूडिंग 5% GST। फाइंड द मार्केट प्राइस फॉर ईच ऑफ दीज आइटम। यहाँ हमें बताया गया है कि दिव्या ने एक वॉच खरीदी है। वॉच खरीदी है कितने रुपए की, 336 रुपये की। सेलिंग प्राइस है ये उसका, जिसमें ये भी बताया गया है कि 12% GST इंक्लूड है। और उसने एक पेन खरीदा है, सेलिंग प्राइस है ये भी पेन का, और इसमें भी GST इंक्लूड है। क्वेश्चन हमारा दो पार्ट्स में होगा, मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक में हम वॉच का मार्केट प्राइस निकालेंगे, एक पार्ट में हम पेन का मार्केट प्राइस निकालेंगे। अलग अलग दोनों के ही मार्केट प्राइस हमें अज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस हमें गिवन नहीं है और GST वगैरह जो है मार्केट प्राइस पे ही लगता है। आप मार्केट प्राइस को X भी मान सकते हो और 100 भी मान सकते हैं। लेट मार्केट प्राइस भी, मार्केट प्राइस ऑफ वॉच भी, यहाँ पे मैं मान रही हूँ X। 100 मान के भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। इधर हम पेन का मार्केट प्राइस मानेंगे। लेट मार्केट प्राइस ऑफ पेन भी, इसको हम लोग Y मान लेते हैं। ओके, एक को X मान के कर लेते हैं, एक को Y मान के कर लेते हैं।
अब हमें पता है कि जीएसटी है, जीएसटी कितने परसेंट है वॉच के ऊपर, 12%, तो यहाँ मैंने लिखा 12%। और पेन के ऊपर जीएसटी आपको कितना नज़र आ रहा है, देखो मैंने सर्कल भी कर रखा है 5%। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, इन चीज़ों को मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमें सेलिंग प्राइस दोनों का ही दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, जो भी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में जीएसटी आपको पता ही है ऐड किया जाता है। ऐड करें जीएसटी तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। यहाँ पे भी इसी तरह से लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस यहाँ देखो वॉच का आपको दे रखा है 336, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ 336। देन मैंने लगाया इक्वल का साइन, मार्केट प्राइस मैंने वॉच का अज्यूम कर रखा है जी एक्स है। देन प्लस का साइन लगाया, जो जीएसटी है वो 12% है मार्केट प्राइस का, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 12% ऑफ मार्केट प्राइस। इसको मैं सीधा सीधा भी सोल्व कर सकती हूँ, 12% ऑफ एक्स भी लिख सकती हूँ, बट मैं आप लोगों का माइंड सेट करती हूँ, दैट्स वाई मैं पहली बार ऐसे ही लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 210, तो यहाँ सेलिंग प्राइस की जगह लिखते हैं 210 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, यहाँ पे मैंने वाई मान रखा है, और जीएसटी यहाँ पे 5% है मार्केट प्राइस का, ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, आगे का सोल्व करते हैं। 336 इक्वल्स टू एक्स प्लस 12% का मतलब क्या हुआ, 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस, मैंने क्या अज्यूम कर रखा है एक्स, तो यहाँ मैंने लिखा एक्स। इधर का भी सोल्व करते हैं। 210 इक्वल्स टू वाई प्लस 5% ऑफ 5/100% का मतलब यही होता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, यहाँ पे मैंने क्या मान रखा है वाई, तो मैंने यहाँ लिखा वाई। ओके, देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं यहीं पे करने वाली हूँ ताकि मेरी एक लाइन का स्पेस जो है बच जाए। मैं 12 को x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 12x लिख देती हूँ, इसको यहाँ से इरेज करके 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं ये सिंपल सा काम कर लेती हूँ, 5 को y से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे मैं सीधा सीधा 5y लिख देती हूँ। ओके, एक लाइन का स्पेस मेरा बच गया। आप चाहें तो ये काम ना नीचे वाली लाइन में भी कर सकते हैं। अब जैसे रैशनल नंबर को हम लोग ऐड करते आए हैं, इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, सिमिलरली इनको भी ऐड करेंगे। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर के रूप में 1 हम लोग लिखेंगे। 336 इक्वल्स टू कॉमन एलसीएम लेंगे 1 और 100 का, तो 100 ही आएगा, और 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100x आएगा हमारे पास। देन प्लस का साइन लगाएंगे, जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो हमारे पास न्यूमरेटर एज इट इज आता है। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 12x, तो यहाँ मैंने लिख दिया 12x। इधर का भी साथ के साथ सोल्व कर लेते हैं, यही काम इधर भी हम लोग कर लेते हैं। y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर जो है 100 आया, 100y प्लस 5y ये हुआ। 336 इक्वल्स टू 100 में 100x में 12x ऐड करोगे तो क्या आएगा 112x, 112x अपॉन 100। और इधर का भी सोल्व कर लेते हैं। 110 इक्वल्स टू, देखो 100y में 5y ऐड करोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा 105y, और डिनोमिनेटर के रूप में 100 है ही, तो यहाँ 100 लिख दिया हम लोगों ने। अभी आगे का सोल्व करते हैं। 336, देखो जो ये डिनोमिनेटर में 100 है ना, राइट हैंड साइड इसके ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये डिवाइड कर रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। और 112 की भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं इसी स्टेप में। ये देखो x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आएगा तो ये क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई 112, दैट इज इक्वल टू x। इसी तरह से इधर वाला काम भी हम कर लेते हैं। 100 हमारे पास मल्टीप्लाई में आया तो 105 डिवीज़न में आएगा। इन दोनों की भी हमने ट्रांसपोजिंग की है, 105 और 100 की। इधर हमने जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे y को छोड़ दिया है। अब इनको हम लोग रिड्यूस करते हैं। देखो ये सीधे सीधे
कट रहे हैं 112 की टेबल से मैं इसको काटूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 3 और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आया है हमारे पास x। x मैंने क्या माना था जी, वॉच का मार्केट प्राइस। ओके, यहाँ पे भी रिड्यूस करते हैं, 105 की टेबल से ही कट रहा है, ये 2 पे कट गया और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 200 और y को मैंने क्या अज्यूम किया था, मार्केट प्राइस ऑफ पेन। Therefore, the market price of watch is 300 and the market price of pen is 200। इस वाले वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।